औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे बच्चे, हमारे पास है 2021 का पास पेपर। लेकिन उसको करने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, वो है हमारे एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है असासाजात। अच्छा, कारोबार में वो सारी चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं कारोबार की आमदनी को बढ़ाने के लिए, कारोबार में चीज़ों को बनाने के लिए, ताकि हम उससे मुनाफा कमा सकें, उसे कहते हैं एसेट्स। मतलब कारोबार में हम क्या यूज़ कर रहे थे। वैसे तो देखा जाए एसेट्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं। उनमें हमारे पास बेसिक दो हैं, करंट और फिक्स एसेट्स। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो बहुत थोड़े अरसे के लिए हमें फ़ायदा देते हैं, जैसे कैश इन हैंड, मतलब जो हमारे हाथों में कैश होता है, कैश एट बैंक जो हमने बैंक में जमा करवाया होता है। उसके अलावा देखा जाए तो परचेजेस। अच्छा, परचेजेस को हम तब लिखते हैं जब हम क्या खरीदते हैं, गुड्स यानी चीज़ें, या फिर मर्चेंडाइज। गुड्स या मर्चेंडाइज एक ही चीज़ होती है, यानी हम इसको जब भी गुड्स या मर्चेंडाइज खरीदेंगे तो हम किसका नाम लिखेंगे, परचेजेस का। उसके अलावा देखा जाए तो हमारे पास रॉ मटीरियल, तो जो रॉ मटेरियल हम लोग बहुत थोड़े अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं उतना ही खरीदने हैं जितना हम उसको इस्तेमाल कर लें। तो यही बात है हमारे पास, यानी कैश है, बैंक है, उसके अलावा गुड्स हैं और रॉ मटेरियल है। और जब भी हम गुड्स खरीदेंगे तो हम किसका नेम लिखेंगे, परचेजेस का। गुड्स को दूसरा नाम क्या है, मर्चेंडाइज। अब दूसरी तरफ हमारे यहाँ फिक्स एसेट्स। वो एसेट्स होते हैं जो हमें बहुत थोड़े अरसे के लिए लंबे अरसे के लिए फ़ायदा देते हैं, उन्हें कहते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं टेंजिबल और एक होते हैं इनटेंजिबल। अच्छा, इनटेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू नहीं सकते, जो फिजिकली कोई भी एग्जिस्टेंस यानी वजूद नहीं रखते, जैसे गुडविल, पेटेंट राइट, ट्रेडमार्क। मतलब अगर किसी कंपनी का अच्छा नाम है तो क्या उसको बहुत जल्दी उसका नाम अच्छा हो जाता है? नहीं, उसको बहुत ज़्यादा अरसा लगता है इस चीज़ को हासिल करने के लिए। तो इसका मतलब है इनटेंजिबल, मतलब जिसको हम छू नहीं सकते। और उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, गुडविल, पेटेंट राइट और ट्रेडमार्क। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं टेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसे हम छू सकते हैं, जो एग्जिस्टेंस रखते हैं, फिजिकल वजूद रखते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, उसे कहते हैं टेंजिबल। बच्चे, असल में जितने भी मैंने नीचे लिखे हैं वो सारे के सारे टेंजिबल ही लिखे हुए हैं, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, टूल, सप्लाईज, फर्नीचर। तो देखा जाए अगर हम इसको खरीदेंगे, इनमें से कोई भी एसेट खरीदेंगे तो हम इसका अपना नाम लिखेंगे, लेकिन जब हम गुड्स खरीदेंगे तो किसका नाम लिखेंगे, परचेजेस का। अब हम यहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। यहाँ तो ट्रांजैक्शन बच्चे कैश पे होती है और यहाँ फिर किस पे होती है, उधार पे होती है। यानी अगर मैं किसी से चीज़ें खरीदूंगी, यहाँ तो कैश पे खरीदूंगी, यहाँ फिर उधार पे खरीदूंगी। अब ये हमारे पास ट्रांजैक्शन मुख्तलिफ तरह की सूरत हाल में आ सकती हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। जैसे बच्चे, हमने यहाँ पर कुछ ट्रांजैक्शंस लिखी हैं, अगर हम इसको सोल्व करना चाहें। गुड्स परचेज, हमने बात की जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो हम किसका नाम लिखेंगे, परचेजेस का। इसका रूल क्या है, मतलब ये एसेट्स हैं, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं। तो मैं परचेजेस को लिख रही हूँ डेबिट, ठीक है। और हमारी इस ट्रांजैक्शन में हमने लेन देन किस पे किया, कैश पे किया। देखें बच्चे, यहाँ पे लिखा है गुड्स मर्चेंडाइज, मतलब गुड्स परचेज हमने खरीदी हैं। तो इसका मतलब है हमने किस पे खरीदी होंगी, कैश पे ही खरीदी होंगी। तो ये हमारी होगी ट्रांजैक्शन सोल्व, ठीक है। ये एक ट्रांजैक्शन लिखी हुई है, इसकी ये एंट्री कर रहे हैं। और नीचे अगर हम शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहें तो हमारे पास क्या होगी, परचेज्ड गुड्स। तो जो नीचे शॉर्ट फॉर्म लिखी है इसे कहते हैं नरेशन। ये जस्ट हम रफ के लिहाज से कर रहे हैं, समझने के लिए कि किस तरीकाकार से हम चीज़ों को सोल्व करते हैं। अब अगर हम दूसरी की बात करें, हमने यहाँ पर देखा जाए बच्चे, कैश का वर्ड नहीं था, यहाँ कैश का वर्ड है। तो इधर भी कैश पे ही थी, अगर नहीं भी कैश किसी ट्रांजैक्शन में लिखा, कैश पे ही वो हमने किया, लेन देन कैश पे किया। और यहाँ भी कैश पे किया, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ हमने गुड्स खरीदी तो हमने किसका नाम लिखा, परचेजेस का। लेकिन यहाँ हम मशीनरी खरीद रहे हैं तो हम यहाँ पर मशीनरी का ही नाम लिखेंगे। मतलब जब हम गुड्स खरीदेंगे सिर्फ तब हम लोग परचेजेस का नाम लिखेंगे, वरना हम लोग क्या करेंगे, उसी एसेट का नाम लिखेंगे जो एसेट हम खरीद रहे हैं। और कैश हमारे पास कम हो रहा है, ये एसेट्स कम हो रहे हैं, तो ये क्रेडिट साइड की तरफ आ रहा है। नीचे नरेशन आएगी, परचेज्ड मशीनरी। अब नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन क्या है, हमने
टूल्स खरीदे हैं अली से। जब किसी ट्रांजैक्शन में किसी बंदे का नाम आए तो इसका मतलब है हमने वो उधार पे लेन देन किया। अब यहाँ पर देखा जाए हमने उधार पे क्या खरीदे हैं, टूल्स। तो यहाँ टूल्स का नाम, यहाँ मशीनरी का, यहाँ किसका नेम आएगा, परचेजिस का, टूल्स डेबिट। और आने वाले दिनों में अली को पैसे देने हैं, अली क्रेडिटर है यानी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड के तरफ लिखा। और नरेशन क्या है कि टूल्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, टूल्स खरीदे हैं उधार पर। नेक्स्ट, परचेज्ड सप्लाईज, सप्लाईज खरीदी हैं अली से। अब यहाँ देखा जाए नेम भी लिखा है ऑन क्रेडिट। बच्चे ऑन क्रेडिट को ऑन अकाउंट भी कहते हैं। ऑन अकाउंट का मतलब भी यही होता है कि उधार पे। अब देखा जाए तो हमने यहाँ पर क्या खरीदा है, हमने यहाँ पर सप्लाईज खरीदी है, रसद खरीदी है। तो देखा जाए हमने सप्लाईज मतलब जो भी हमें चीज़ चाहिए थी, हम चीज़ को बनाने के लिए हमने वो खरीद लिया सप्लाईज, और हमारे पास से अब देखा जाए तो उसके पैसे आने वाले दिनों में किसको देने हैं, अली को ही देने हैं। तो अली फिर से क्रेडिट। तो ट्रांजैक्शन में कोई भी तब्दीली नहीं है, दोनों में अली ही क्रेडिट है, लेकिन जो चीज़ खरीदी है हम उसका नेम लिख रहे हैं। तो यहाँ हम नरेशन लिखेंगे परचेज्ड सप्लाईज ऑन क्रेडिट। अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या चीज़ है, परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। अब यहाँ हमें नाम नहीं पता, लेकिन हमने खरीदा क्या है, फर्नीचर। तो अगर हमने बच्चे फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर डेबिट, लेकिन हमें उसका नाम नहीं पता। यहाँ बच्चे देखे तो हम उसने क्रेडिट का वर्ड भी यूज़ किया था, और हमें उसका नाम पता था जिसने हमने जिससे उधार पे चीज़ें खरीदी हैं, हमने उसका नाम ही लिखा था। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, हमें उसका नाम नहीं पता, फर्नीचर डेबिट, और इसका मतलब है क्रेडिटर ही क्रेडिट होगा, क्योंकि हमें उसका नाम नहीं पता, हमने आने वाले दिनों में उसको पैसे देने हैं, और हमारी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ देखा जाए 3000 परचेज टूल्स, सॉरी ये 2000 है हमारे पास। उसके बाद हमने सप्लाईज खरीदी हैं 5000। उसके बाद हमारे पास क्या है, 6000 परचेज्ड फर्नीचर। जो नीचे लिख रहे हैं क्वेश्चन की शॉर्ट फॉर्म, वो हमारे पास कहलाती है नरेशन, और उसी से चेकर को पता चलता है कि हमने एंट्री किस चीज़ की है। अब बच्चे ये तो हमारी हो गई, यहाँ तो क्रेडिट पे होगा और कैश पे होगा, तो हम कैसे चीज़ों को जज करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन में कैश लिखा है कैश पे, अगर कैश नहीं भी लिखा तो कैश पे है। अगर किसी का नाम लिखा है तो उधार पे है, ठीक है, हम उसका नाम लिखेंगे। अगर उसका नाम भी पता है ऑन क्रेडिट उधार, उसने खुद बता दिया उधार पे है, तो हमें नाम पता है, हम नाम ही लिखेंगे। लेकिन अगर हमें नाम नहीं पता तो हम उसको क्या कहेंगे, जिससे हमने उधार पे चीज़ें खरीदी हैं उसे कहेंगे क्रेडिटर। अब बच्चे हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में देखते हैं, लिखा है परचेज गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। हमने चीज़ें खरीदी हैं कैश पे भी और उधार पे भी। तो देखा जाए तो गुड्स खरीदी हैं तो किसका नेम लिखेंगे, परचेजिस का। हमने परचेजिस को कर दिया है डेबिट। अब हमने कुछ कैश दे दिया है, मतलब कैश क्रेडिट हो गया, और कुछ कैश अभी देना है। अच्छा, यहाँ पे नाम भी आ सकता है, जैसे हम कहें परचेज गुड्स फ्रॉम असद ऑन कैश एंड क्रेडिट, आगे ऑन कैश की अमाउंट लिखी हो या ऑन क्रेडिट की अमाउंट लिखी हो, तो इसका मतलब है हम फिर क्या करेंगे, उसका अपना नाम लिखेंगे, अगर जो भी उसका नेम होगा। यानी कैश की जगह तो कैश की ही अमाउंट आएगी, लेकिन जो अली के नेम से अमाउंट आएगी वो कौन सी होगी, उधार की। तो अभी हमें नाम नहीं पता, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिटर अकाउंट। अब हम देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ है। उसने कैश और क्रेडिट लिखा है, तो फर्स्ट वाली फर्स्ट की अमाउंट और सेकंड वाली सेकंड की अमाउंट। तो इसका मतलब है हमने जो कैश पे खरीदी हैं वो चीज़ें हैं 2000 की, और जो उधार पे खरीदी हैं वो चीज़ें हैं 3000 की। टोटल मिला के हमारे पास कितने की हमने चीज़ें खरीदी, 5000 की। एसेट्स बढ़ रहे हैं, डेबिट, चीज़ें खरीदी हैं इसलिए परचेजेस लिखा। कुछ कैश चला गया और कुछ कैश अभी जाना है, और यहाँ पर नाम भी आ सकता है। अब हम एक और ट्रांजैक्शन इस हवाले से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, परचेज मशीनरी फ्रॉम अली ऑन कैश।
अब देखा जाए तो ट्रांजैक्शन में नेम भी लिखा है और कैश का वर्ड भी लिखा हुआ है। बच्चे अगर वो वर्ड खुद लिख देना इसका मतलब है वो ट्रांजैक्शन कैश पे ही हुई है, उधार पे नहीं हुई। महज उसने नाम लिख के कंफ्यूज किया कि वो सोचेगा नाम लिखा तो उधार पे, हालांकि ऐसा नहीं है। जब खुद कैश का लफ्ज लिखा जा रहा है इसका मतलब कैश पे ही है। अब हम इसके एंट्री करते हैं। हमने खरीदी क्या? मशीनरी। हम मशीनरी को कर देंगे डेबिट और हमने कैश पे ही खरीद दिया तो कैश चला गया। तो इस ट्रांजैक्शन में नेम का कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारे पास अमाउंट कितनी है? 1000। नीचे नरेशन आएगी परचेस्ड मशीनरी। जब कैश पे हो तो ये बात बताना ज़रूरी नहीं है कि कैश पे है, लेकिन अगर उधार पे हमने कोई चीज़ खरीदी हो तो फिर हमें नरेशन में ये बात बतानी चाहिए। नेक्स्ट हमारी है ट्रेड डिस्काउंट। परचेज टूल्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, हमने खरीदे क्या है? टूल्स। 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम कैसे लेंगे? मतलब इसका इतने फीसद लेके, फीसद का 100 कहाँ आएगा? नीचे। तो हम इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। जैसे हम 2000 का लेते हैं यहाँ पर 10% और उसको तकसीम कर देते हैं 100 पे, तो हमारे पास कितना आंसर आया है? 2000। अब कुछ बच्चे यही अमाउंट लिख देते हैं कि 2000 ट्रेड डिस्काउंट आया, इससे एंट्री होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। टोटल रकम है 20,000, उसमें से 2000 निकाल दे तो बाकी कितना बचेगा? 18,000। अब बच्चे हमने देखना है हमारी ट्रांजैक्शन कैसी है, मतलब ये कैश पे हुई है या क्रेडिट पे। परचेज टूल्स कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब ट्रांजैक्शन किस पे हुई है? कैश पे हुई है। हमने टूल्स खरीदे, हमारे पास टूल्स हो जाएगा डेबिट। फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमने बड़ा लिख दिया और हमारे पास है जाएगा कैश, कैश क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर अमाउंट जो है वो जो लिखी हुई है वो नहीं आएगी, बल्कि उस रकम का उतने फीसद लेके उसमें से क्या कर देना है? माइनस। तो यहाँ पे हमने माइनस कर दिया। 20,000 से हमने कितना निकाल के, जो डिस्काउंट का हमारे पास कितना आया हुआ है? 2000, क्योंकि टोटल रकम 20,000 थी। अब ये अमाउंट कितनी आएगी? 18,000। इसका मतलब है इसकी अमाउंट इस तरीकाकार से लिखी जाती है। इसी तरह की ट्रांजैक्शन एक हमारी बुक में भी लिखी हुई है। अच्छा, यहाँ पर अगर हमने चीज़ें सपोज खरीदी हैं तो हम बेचने में भी ट्रेड डिस्काउंट जो है वो दे सकते हैं। जब भी ट्रेड डिस्काउंट होगा तो हमने इस तरीकाकार से सोल्व करना, उस रकम का उतना लेके उसमें से माइनस करना है। जैसे बच्चे यहाँ पर हमने सोल्ड चीज़ें बेची हैं हनीफ को। यहाँ ट्रांजैक्शन में देखा जाए तो किसी का नाम है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन किस पे हुई है? उधार हुई है। ऐसी चीज़ें बच्चे, मतलब ट्रांजैक्शन कैश पे की गई है या उधार पे, ऐसी चीज़ें तब आएंगी जब हमारी ट्रांजैक्शन में परचेज का, मतलब परचेज को और क्या कहते हैं? बाय, यानी खरीदना। उसके अलावा देखा जाए तो और क्या कहते हैं? बाउथ, ये वर्ड यूज होगा। उसके अलावा यहाँ पर सेल्स का होगा, यानी यहाँ तो हम चीज़ें खरीदेंगे कैश पे या उधार पे, और यहाँ फिर हम चीज़ें बेचेंगे कैश पे या उधार पे। तो हमें ट्रांजैक्शन तब ध्यान से पढ़नी है, ये चेक करना है वो कैश पे है या उधार पे है, जब हमारे पास चीज़ें खरीदने का या बेचने का कोई ताल्लुक होगा। तो परचेज खरीदना और सेल्स बेचना। अब हम यहाँ पढ़ते हैं सोल्ड गुड्स टू हनीफ। हनीफ को हमने चीज़ें बेच दी। तो यहाँ देखा जाए तो डेट हमारे पास 22 है। हनीफ ट्रांजैक्शन मतलब उधार पे है, मैंने चीज़ें बेची हनीफ को उधार पे, इसका मतलब मैंने हनीफ से पैसे लेने हैं। हनीफ मेरा डेटर है, डेटर को और क्या कहते हैं? मकरूज। और उससे आने वाले दिनों में पैसे लेने हैं, ये डेटर, यानी डेटर हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ये हमारा एसेट्स है, ये यहाँ बढ़ रहा है इसीलिए ये डेबिट साइड की तरफ है। और सेल्स हमारी इनकम है, ये यहाँ बढ़ रही है इसीलिए क्रेडिट साइड की तरफ है, क्योंकि सेल का रूल है जब वो बढ़ती है तो वो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। अब बच्चे बेसिक मकसद ये है, यहाँ भी 10% ट्रेड डिस्काउंट है। तो देखा जाए तो अमाउंट कितनी है? हमारे पास अमाउंट है 8000। अब इसका मतलब है यहाँ भी हम क्या करेंगे? हम 8000 का 10% लेंगे। 10% लेंगे मतलब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 100 पे। तो अगर हम 8000 को मल्टीप्लाई करें 10 के साथ और डिवाइड कर दें 100 पे तो हमारे पास 800 आएगा। अब क्या हम 800 लिखेंगे? नहीं, 8000 से 800 निकाल दे तो बाकी कितना बचेगा? 7200। इसका मतलब है यहाँ अमाउंट इस तरीके से आएगी जब भी कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट होगा। ट्रांजैक्शन हमारी यहाँ को किस पे हुई है? उधार पे हुई है, लेन देन उधार पे हुआ है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। लेकिन हमने जो प्रीवियस ऐसी किया उसमें क्या हुआ है? उस पर
हमने चीज़ें खरीदी हैं कैश पे और उसमें भी क्या था, ट्रेड डिस्काउंट था, तो इसीलिए उसकी अमाउंट क्या थी, चेंज थी। यहाँ देखा जाए तो हमारे पास यही चीज़ थी, हमने यहाँ चीज़ें खरीदी हैं, कुछ भी नहीं बताया, तो कैश पे थी, इसीलिए हमारे पास से जा क्या रहा है, कैश जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने चीज़ें बेची हैं उधार पे, तो इसीलिए हमारे पास यहाँ पे कैश आ ही नहीं रहा है, बल्कि अभी आना है। हनीफ हमारे डेटर हैं, एसेट्स हैं, तो हमारी ट्रांजैक्शन यहाँ पर किस पे हुई है, कैश पे। यहाँ किस पे हुई है, उधार पे। यहाँ हमने चीज़ें खरीदी हैं और यहाँ हमने चीज़ें बेची हैं, लेकिन दोनों में ट्रेड डिस्काउंट का ताल्लुक था। हमने दोनों रकम का उतने फीसद लेके, हमने यहाँ भी 20,000 का उतने फीसद लिया, 2,000 हमने इसमें से माइनस किया तो 18,000, और यहाँ भी ऐसा ही किया। अब हम पढ़ते हैं, हमारे पास है पास पेपर। ठीक है, हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस या कमेंस या स्टार्टेड, हमने जो भी चीज़ शुरू में लगाई है, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कैपिटल। तो यहाँ देखा जाए तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, किसकी सूरत में पैसे लगाए होंगे, कैश की सूरत में। कैश हो गया डेबिट, और कैपिटल किस साइड की तरफ आएगा, क्रेडिट साइड की तरफ आएगा। तो यहाँ हमारे पास आ गया कैपिटल क्रेडिट, क्योंकि इसका रूल है जब ये बढ़ता है तो क्रेडिट साइड की तरफ आता है। और यहाँ पर हमारे पास अमाउंट है 3 लाख। इसी तरीके से यहाँ भी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल होनी चाहिए, अगर नहीं हो रही इसका मतलब हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है। स्टार्टेड बिजनेस। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, बिल्डिंग परचेज्ड। तो हमने यहाँ पर खरीदी है बिल्डिंग। यहाँ देखा जाए तो हम बिल्डिंग खरीदेंगे, ट्रांजैक्शन किस पे हुई है, कैश पे ही हुई है, खरीदी है बिल्डिंग डेबिट, और गया क्या है हमारे पास है कैश। अच्छा, यहाँ देखा जाए फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं, डेबिट और करंट एसेट्स कम हो रहे हैं, इसलिए क्रेडिट साइड की तरफ आ रहे हैं। अमाउंट है 1,50,000। ठीक है, नरेशन आएगी परचेज्ड बिल्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स परचेज्ड। तो गुड्स खरीदेंगे तो किसका नेम लिखेंगे, परचेजिस का, परचेजिस डेबिट। और हमारे पास है गया क्या, कैश क्रेडिट, क्योंकि ये कैश पे ही हुई है, उधार पे नहीं हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट आएगी 8,000। नरेशन आएगी परचेज्ड गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स परचेज, हमने खरीदी हैं, इसका मतलब है ये कैश पे ही खरीदी हैं, उधार पे नहीं खरीदी। तो परचेज इज डेबिट, क्योंकि किसी का नेम भी नहीं लिखा और ना ही ये लिखा है कि ओन क्रेडिट, तो कैश चला गया। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब है ये रकम बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो हम क्या करेंगे, 9,000 का 10% लेंगे, ज़रब दी 10 के साथ, तकसीम किया 100 पे, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 900। अब जो 900 आया होगा हमने उसमें से क्या कर देना, टोटल रकम 9,000 नहीं आएगी, बल्कि 9,000 से जो डिस्काउंट लिया 900 आया उसको माइनस कर देंगे। तो इस तरीका कार से हमारे पास बाकी रकम बच जाएगी, जो हम यहाँ लिखेंगे 8,100। परचेज्ड गुड्स ऑन 10% ट्रेड डिस्काउंट। नरेशन नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मुर्तज़ा। ट्रांजैक्शन में नाम लिखा है, चीज़ें बेची हैं उधार पे मुर्तज़ा को, इसका मतलब है ये किस पे बेची होंगी, उधार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जिससे पैसे लेने होते हैं उसको कहते हैं डेटर। मुर्तज़ा से पैसे लेने हैं, ये डेटर है। ये डेटर एसेट्स होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो डेबिट साइड की तरफ आते हैं। और सेल्स इनकम है, जब ये बढ़ती है तो क्रेडिट साइड की तरफ आती है। यहाँ अगर हमने बेची होती है मशीनरी तो फिर सेल्स नहीं आता, बल्कि मशीनरी आती। सिर्फ जब हम गुड्स खरीदेंगे तभी किसका नाम लिखेंगे, सेल्स का, वरना इसके अलावा जो भी चीज़ खरीदेंगे उसका अपना नेम लिखेंगे। नीचे आएगी सोल्ड मशीनरी ऑन क्रेडिट। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगी,
तो ये हमारे पास अमाउंट लिख लेते हैं, हमारे पास है 70,000, पहली पहले के कॉलम में और दूसरी दूसरे के कॉलम में। गुड्स सोल्ड, चीज़ें बेची हैं तो कैश पे ही बेची होंगी, कैश आ गया, सेल्स हो गई क्रेडिट। अमाउंट है हमारी 20,000। नीचे नरेशन आएगी सोल्ड गुड्स। नेक्स्ट, जो हम रिसीव करते हैं, कैश रिसीव कर रहे हैं या कमीशन रिसीव कर रहे हैं, कुछ भी रिसीव कर रहे हैं, वो भी हमारी इनकम होती है। जब वो बढ़ती है तो क्रेडिट, इसीलिए कमीशन क्रेडिट है, जैसे सेल्स क्रेडिट है। और इसकी सूरत में बढ़ क्या रहा है कैश, तो कैश डेबिट है 6,000। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेप्रिसिएशन। अच्छा, देखा जाए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये बढ़ रहा है तो ये डेबिट साइड की तरफ आएगा। जिसकी वैल्यू में कमी आ रही है वो क्रेडिट साइड की तरफ आएगी। किसकी वैल्यू में कमी आ रही है, बिल्डिंग की। किसी एसेट को इस्तेमाल करने की वजह से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू में कमी आ रही है, इसीलिए हम बिल्डिंग को क्रेडिट साइड की तरफ लिख रहे हैं, क्योंकि एसेट जब कम होते हैं तो वो क्रेडिट साइड की तरफ आते हैं। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, ये यहाँ बढ़ रहा है, इसीलिए डेबिट साइड की तरफ है। अब ये क्वेश्चन, ये ट्रांजैक्शन मोस्टली बच्चों ने गलत की थी बच्चे, 20% उन्होंने कहा है। तो 20% किसका लिया जाएगा, बिल्डिंग का। तो इसका मतलब है इसको ज़रब दे के तकसीम 100 पे करते हैं, जो आंसर आएगा वही लिखेंगे। 1,50,000 ज़रब 20 तकसीम 100, तो ये हमारे पास आ गया है 30,000। नेक्स्ट हमारे पास है रेंट पेड। हम जो भी चीज़ पे कर रहे हैं वो डेबिट। सैलरी पेड टू क्लर्क, तो मतलब सैलरी ही, जो चीज़ पे करेंगे उसको डेबिट करेंगे, ना कि जिसको की है। सैलरी पेड टू असद, तो हम असद को इग्नोर कर देंगे। सैलरी पेड टू अकाउंटेंट, अकाउंटेंट को इग्नोर कर देंगे, लेकिन बात किसकी करेंगे, सैलरी की। तो यहाँ लिख देंगे रेंट पेड। अमाउंट है हमारे पास 36,000। नेक्स्ट हमारे पास है कैश रिसीव फ्रॉम मुर्तज़ा। हमें कैश रिसीव हो गया मुर्तज़ा की तरफ से, तो देखा जाए तो कैश किस साइड की तरफ आएगा, बढ़ रहा है डेबिट। और यहाँ पर मुर्तज़ा जो है हमारा क्या है, डेटर है, क्योंकि उसने हमें पैसे देने थे, अब पैसे दे दिए हैं, तो ये किस साइड की तरफ है, क्रेडिट साइड की तरफ है। वैसे डेटर एसेट्स होते हैं, जब ये बढ़ते हैं तो डेबिट, लेकिन यहाँ पर ये कम हो रहा है, इसीलिए ये क्रेडिट साइड की तरफ है। और इसकी अमाउंट अपने से कुछ भी लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 20,000। यहाँ देखा जाए तो अगर बच्चे अमाउंट सपोज नहीं है, यहाँ अमाउंट नहीं लिखी हुई है, हम ऊपर वाली भी मुर्तज़ा वाली बिल्कुल सही लिख सकते हैं। क्या चीज़ है, गुड्स सोल्ड की थी, मुर्तज़ा को तो उधार पे बेची थी। मुर्तज़ा का नेम हमने किस साइड की तरफ लिखा था, हमने मुर्तज़ा का नेम लिखा हुआ था डेबिट, क्योंकि एसेट्स जब बढ़ते हैं तो डेबिट। अब उससे पैसे हमें क्या हुए हैं, रिसीव हो गए हैं, इसका मतलब हमें टोटल मिला के ही पैसे मिल गए होंगे। अगर उन्होंने नहीं बताया कि कुल दिए हैं या थोड़े दिए हैं, तो हम टोटल ही लिख देते हैं यहाँ पे 70,000। यहाँ पर नरेशन लिखते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कुलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद हैं और इसके लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जायज़ कैश करवा सकते हैं, या इसके हवाले से कोई भी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह बच्चे, आपका दिया हुआ फंड किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट।